मंत्र मैं सुना देता हूँ। देखिए किताब का नाम है उपनिषद की श्वेताश्वर है। इस किताब में एक मंत्र लिखा गया है निर्गुणष्ट। और सुनिएगा किताब और एक है मेरे पास, तेजी से चलिए। किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। ये हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ की सबसे मोतबर और पवित्र किताब मानी जाती है। इस किताब का पेज नंबर 1 मैं आपको पढ़ के पहले सुना दूं। पेज नंबर है 154। और ये देखे मैं एक श्लोक पढ़ता हूँ। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता। लिखा गया है वायुर्देयर्मुगणी मणवा शशंका प्रजापतिष्ठं पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते गणेशियं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। इसी किताब में लिखा है अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिज्ञा स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण शंकरा कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसिक्चारतम बलवन स्वानम लमलखीयम पशुपनम तपस्यम वीरम महावीर गणेशयम शरणम शीशमनम। गौर से सुनिएगा लोगों, ये जितने मैंने मंत्र पढ़ा गए भागवत गीता का मैंने मंत्र पढ़ा गए। और आगे सुनिए लिखा गया अश्वमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट ऐश्वर्य गुणवती गिरीह नीलगंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और गौर से सुनना लोगों, मैं अपनी बोली बोलूं तो कोई कुछ और बोल सकता है, लेकिन आइए हैदराबाद का रहने वाला एक पंडित है, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो जब मुस्तफा की तारीफ करता है अपनी जबान को खोलता है, चलता है तो हाथों में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका लगाता है। वो जब चलता है कुछ और बोलता है, लेकिन जब हुजूर की बात आती है तो फिर मुस्तफा की तारीफ ही तारीफ करता है। और वो कहता है लोगों शरणय गुरु मागा सुख सागर अत्याचार मागा शुभ सागर चरणन हे गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोहर पावे अत्याचार मागा सुख पावे। और जय गुरु नामे नामे कर जय पे जय गुरु नामे नामे कर जय बे बिना मुहम्मद पार न होए बे। और सुनिएगा लोगों, अब अगर अपनी बोली में मैं कहना शुरू, यहाँ जितने लोग बैठे गए वो इरादा ये रखते गए, अभी आपने भी सुना हम तो कहते गए या रसूल अल्लाह के उनजुर हालना या हबीब अल्लाह के इस्मा कालना। अभी आपने हजरत दिलवर शाही साहब से भी सुना, हजरत मेहदी हसन साहब से भी आपने सुना। लेकिन सुने अगर इसी को मैं पलट के कहने लगूं तो सुने सुने कहा संकट मोचन संकट गारी संकट मोचन संकट गारी संकट मोचन। कभी आप जाएंगे रास्ते में किसी मंदिर के सामने लिखा हुआ देखेंगे संकट मोचन मंदिर। संकट मोचन कहते गए यानी दुख को दूर करने वाला, तकलीफ को दूर करने वाला। हम ईमान वाले, नबी के चाहने वाले, नबी से प्यार करने वाले अगर अपनी जबान में बोले तो फिर ये बोले संकट मोचन संकट गारी अरबन मदनी अरबन मदनी। जरा मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। संकट मोचन संकट गारी अरबन मदनी कल्याण करो मोरा गे कल्याणी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह ये जितने दीवाने बैठे गए ये बस यही इरादा लेकर बैठे गए या रसूल अल्लाह विनती कर दो मंगल मंगल विनती कर दो मंगल
मंगल तोरा राज चलत गए मंडल मंडल विनती का कर दो मंगल मंगल तोरा राज चलत गए मंडल मंडल संपूर्ण जगत के हो पर भारी अरबन मदनी अरबन मदनी। अशार इसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन आप बोलेंगे इस शेर पे अगर आप बोले तो इसमें मना भी नहीं है, क्योंकि ये दूसरों का कलाम नहीं है, ये अपना कलाम है। जरा मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़ दूं इसमें, या रसूल अल्लाह इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है, आदर है मिला, सम्मान मिला है, और हृदय से तुमरे हैं आभारी अरबन मदनी अरबन मदनी। कल्याण करो मोरा के कल्याणी अरबन मदनी अरबन मदनी। अच्छा, आप लोग बोलते तो रहिए, एक बार बोलिए ना सुभान अल्लाह। इसे मोहब्बत से कहते, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, यहाँ जितने लोग बैठे गए जो अब तक नबी के इश्क में बैठे गए, उन्हें कुछ दिखाना ना दिखाना, लेकिन हुजूर का गुंबद खजरा जरूर दिखा देना। इससे बड़ी दुआ मेरे पास नहीं है। और याद रखिएगा, हाँ अभी तो शुरू भी नहीं कर रहे हैं, आपका खत्म होने वाला हो। देखिए दिलवर शाही साहब उधर फोन पे उधर किसको कह रहे हैं, वो कह रहे अब खत्म हुआ बोला तो खत्म हुआ बोला हो। अच्छा खत्म कर दें क्या? जरा हाथों को उठाकर बताइए तो कितने लोग चाहते खत्म कर दें? अच्छा नहीं, हाँ सुनिए, इससे बड़ी दुआ मेरे पास नहीं है, क्योंकि लोगों जो भी गुंबद खजरा को जाता है, अल्लाह की कसम कहता हो, अब जो भी जाए वहां से होकर आता है, ऐसा लगता है पूरी दुनिया की खूबसूरती को भूल जाता है, और वो घर वापस आके यही गुनगुनाता है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। रख दीजिए हाथ में दे दीजिए, इसमें टाइम बर्बाद होगा, 2 मिनट चला जाएगा। हाँ शुक्रिया। हाँ जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बोलिए, आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और, अरे भाई मैं इस तरह दुआ दिया हूँ, पता है मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता गए। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, सलासो दावातिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना। 3 लोग दुनिया में ऐसे गए, जब भी वो दुआ के लिए हाथों को उठाते गए, सच्चे दिल से जब भी दुआ मांगते गए, अल्लाह उन 3 लोगों की दुआओं को फौरन कबूल फरमा लेता है। कौन कौन है सुनिए, आकाए करीम ने फरमाया, पहला कौन है? 3 लोगों की दुआएं अल्लाह रद्द नहीं फरमाता गए। पहला आका फरमाते गए, दावतुल मज़लूमी, मज़लूम जब दुआ के लिए हाथों को उठाता गए, यानी जिस पे जुल्म किसी ने किया गए, वो तो कमजोर जिस्म का गए, वो जानता गए किसी ताकतवर ने किसी कमजोर को सताया, किसी कमजोर के हक को दबाया, किसी कमजोर को मारा, किसी कमजोर पे जुल्म किया, वो तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो कमजोर जानता है इनकी लाठी है, और दुनियावी कहावत है जिनकी लाठी उसकी भैंस। याद रखना लोगों, ये मजलूम तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अगर हमने किसी पे जुल्म किया वो तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आज मेरे पास पावर है, मेरे पास पैसे है, मेरी लाठी मजबूत है, मेरे पास दौलत का अंबार है। लेकिन याद रखिएगा, सारी दुनिया के लोगों की बातें गलत हो सकती है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा का फरमान गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि लोगों है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा, और बदलेगा जमाना लाखे मगर कुरान न बदला जाएगा।
आका फरमाते गए वो मजलूम, वो कमजोर इंसान, वो तो ताकतवर का यहाँ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो कमजोर, वो मजलूम रात की तारीकी में अकेले बैठकर जब दुआ के लिए हाथों को उठाता गए, आंसू बहा बहा कर दुआ मांगता गए, मुस्तफा फरमाते गए अभी मजलूम दुआ के लिए हाथों को उठाकर अभी चेहरे से नीचे भी नहीं लाता गए, अल्लाह ताला मजलूम की दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। इसलिए किसी पे जुल्म न करें। दूसरा कौन है सुनिए, आका फरमाते गए दावतुल मुसाफिरी, मुसाफिर जब दुआ मांगता गए, अगर कोई मुसाफिर आपके यहाँ आ जाए तो फिर आप भी दुआ उनसे लिया करो, अगर कोई मुसाफिर आपको कहीं दिख जाए उनसे दुआ किया लिया करो, क्योंकि मुस्तफा फरमाते गए जब मुसाफिर दुआ मांगता गए अल्लाह मुसाफिर की दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। कितने लोग हो गए? ऊंचा बोले पूरा मजमा, कितने लोग हो गए? तीसरा मैं आखिर में बताता हूं, तो मैं मुसाफिर हूं, भूलना नहीं है। ये तीसरा मैं बताकर जाऊंगा कि कौन है जिसकी दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। गौर से सुनिए, मैं मुसाफिर ही दुआ देकर जा रहा हूं, अल्लाह जितने लोग बोल रहे गए, जितनी आवाज से बोल रहे गए, उनको उतनी जल्दी गुंबदे खदरा की ज़ियारत अता फरमा देना। जरा झूम कर बोलिएगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आय हाय हाय सलामत रहे देखे गुंबदे खदरा। आय हाय, जब तस्वीर में इतना खूबसूरत है कभी जाकर देखिए, कुछ मत देखिए दुनिया में, गुंबदे खदरा जाकर देखिए ना। अल्लाह ने जो आंखें दिया है ना, मकसद में अल्लाह कामयाबी अता फरमा देगा। अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और ऐसे बोलिएगा जरा जोर से, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी गए। और एक शेर सुनिए, इजाजत है तो हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनिएगा, बतला दो गुस्से ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा गए, अरे दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी गए, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी गए। देखिए किताब, मैंने एक मंत्र पढ़ा है, अधर्मा विभावात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रीज्ञा स्त्रीषु दुष्टाषु वालिश्री जायते वर्ण शंकरा। गौर से सुनिएगा लोगों, हलाल और हराम का तसव्वुर हर मजहब में नजर आता है, लेकिन माने या ना माने कोई समझने का फर्क होता है। हमारा इस्लाम तो कहता है हलाल खाओ, अल्लाह ने हलाल में बरकत रखा है, हराम से बचा करो, क्योंकि हराम में अल्लाह ने बरकत को नहीं रखा है। हलाल खाइए, जलसे में आने का मकसद ये है आप हलाल खाइए, हलाल कमाइए, हलाल सुनिए। और अगर आपने हराम खाया, हराम बातें बोली, हराम चीजें आपने सुना, तो फिर क्या होगा? सुने सुने घर के माहौल बिगड़ जाते हैं, नस्लें तबाह होती है। ये तो भागवत गीता भी कहता है अगर कोई हराम खाएगा, अगर कोई हराम छुएगा, अगर कोई हराम सुनेगा, अगर कोई हराम बोलेगा, तो याद रखिएगा उसके घर में बरकत नहीं होगी। जो हलाल खाएगा अगरचे थोड़ा कमाएगा, औलाद के लिए थोड़ी सी दौलत छोड़कर दुनिया से जाएगा, उसी दौलत में अल्लाह उसकी औलाद के लिए मालदारी भी अता फरमा देगा, इज्जतदारी भी अता फरमा देगा। लेकिन आजकल होता क्या होता यह है, एक बाप ये सोचता है
चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे डकैती करना पड़े, चाहे चोरी करना पड़े, चाहे दूसरे का हक दबाना पड़े, लेकिन 10 बीघा जमीन होनी चाहिए, वरना मेरा बेटा कैसे आगे जिंदगी गुजारेगा। ये होता है ना, 5 मंजिला मकान बनाकर बेटे को नहीं दूंगा, मेरा बेटा पता नहीं मकान बनवा पाएगा कि नहीं बनवा पाएगा। इसके लिए आदमी हराम भी खाता है, चोरी भी करता है, डकैती भी करता है, झूठ बोलकर पैसा कमाता है। याद रखिएगा, हराम की अगर 10 एकड़ जमीन भी आपने अपनी औलाद के लिए छोड़ दिया, कोई जरूरी नहीं है कि आपकी औलाद को अल्लाह उसमें सुकून दे दे, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं, अगर हलाल का एक लुकमा की आपने, एक छोटी सी झोपड़ी आपने अपनी औलाद के लिए छोड़ दिया, मेरा यकीन कहता है अल्लाह ताला आपकी उस हलाल कमाई के सदके में आपके बेटे को मालदार भी बना देगा, अल्लाह आपके बेटे को इज्जतदार भी बना देगा। वरना कितने लोगों को हमने देखा है मेरे भाई, कितने लोगों को बाप चोरी किया, डकैती किया, झूठ बोल के 5 मंजिला मकान बना दिया, 10 बीघा जमीन खरीद के छोड़ दिया, बाप मरा, बेटा शराबी बन गया, और ऐसा खतरनाक भयानक शराबी बना जिस दौलत को बाप ने झूठ बोलकर हराम तरीके से 70 साल में जमा किया था, उसके इंतकाल के बाद बेटे ने 7 साल के अंदर सारी जमीन बेच कर खा गया, मकान बेच दिया, घर बार बेच दिया। ऐसी दौलत का क्या फायदा है? इसलिए लोगों, मुस्तफा फरमाते हैं अपनी औलाद को कुछ दो या ना दो, लेकिन अगर अपनी औलाद की बेहतरी चाहते गए, हलाल कमाई छोड़कर चले जाएं, अल्लाह ने हलाल में बरकत रखा गए, हराम में बरकत नहीं रखा गए। एक झोपड़ी हलाल कमाई की होगी, एक छोटी सी गाय ही अगर छोड़कर जाएंगे, अल्लाह बरकत देने वाला है। अगर अल्लाह ने बरकत दे दिया हलाल कमाई के सदके में, बेटे को आपके अल्लाह इज्जतदार बनाएगा, मरने के बाद आपके लिए उसी बेटे को जन्नत का हकदार बनाएगा। आप कहेंगे कैसे? सुनिए, बात आ गई है, सुन लीजिए ध्यान से, छोटी सी बात है। आप कहेंगे कैसे? मैंने क्या कहा? इस्लाम कहता है हलाल में बरकत है। मौलाना साहब लोग को देखे हैं 5,000 कमाते हैं, 7,000। आपके यहाँ के इमाम साहब की तनख्वाह कितनी होगी? आपकी तनख्वाह कितनी है? अरे बोलिए ना भाई, आप क्यों डरते हैं? 13,000। 13,000 सुक्का सुक्की, ये सुक्का सुक्की का पंखा उनका नहीं देते हैं? अच्छा अच्छा, नहीं, हाँ। और यहाँ के इमाम साहब की तनख्वाह 8,000। बताए? अच्छा, एक बात है, लेकिन तनख्वाह बढ़ाइए। मैं कहना चाहूंगा, आप बाहर से आने वाले उलमा की कद्र करते हैं ना, फूल का माला लेकर दौड़ते हैं 1 किलोमीटर दूर से, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सच बताइएगा, आपके यहाँ के जो इमाम साहब हैं, आज पूरी रात में कभी किसी ने कहा कि आप खड़े होकर एक नात शरीफ सुनाइए, हम लोग आपको नजराना देने के लिए तैयार हैं? किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। हमको मत दीजिए, लेकिन अपने इमाम साहब को जरूर दीजिए। इमाम साहब को अगर देंगे ना, अल्लाह की कसम कहता हूं, वो मुस्कुरा कर अगर दिल से दुआ दे देंगे, उनके बच्चे घर में मुस्कुराएंगे, अल्लाह आपके नस्लों में मुस्कुराहट अता फरमा देगा। मेरे भाई, ये होना चाहिए। इमाम साहब कमरे में मैं घुसा, क्या बताऊं भाई साहब, इंतजाम अच्छा कीजिए। बहुत तरह की कमियां रहती है। मैं आप ही के यहाँ के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ भी इमाम साहब की तनख्वाह 11,000 है। बोलते बोलते थक जाइए, कभी हम लोग जलसा हुआ, लेकिन कम से कम इतना जरूर कीजिए। आप कभी नहीं देते हैं। जुमा में तकरीर करने खड़े हुए 150 आप उनको नजराना तो दे सकते हैं, और स्टेज पे आज पूरी रात में इमाम साहब ने पढ़ा है कुछ नहीं, लोगों ने फरमाइश भी नहीं किया होगा। और मैं कहता हूं, इमाम साहब चले गए क्या? चले गए? हाँ, उनको बुलवाइए, मुझको मत दीजिए। पैसा बचा बचा कर रखिए। आखिर में अगरचे वो सलातो सलाम ही पढ़ाएं या मुस्तफा की नात ही गुनगुनाएं, अगर 2-4 अशार आप उनको इतना दीजिए ताकि आपके बच्चे भी। हमारे समाज में क्या है? चोरों की इज्जत है। जो जितना बड़ा गुंडा रहेगा उसकी इज्जत लोग करते, उसके लिए कुर्सी देंगे। और इमाम साहब, मौलाना साहब अगर आए गए, कुर्सी नहीं, तो लोग अपने बच्चे को, बच्चे हमारे जो छोटे देखेंगे वो गुंडा ही बनना चाहेंगे। वो जानते हैं इस समाज में गुंडों की इज्जत है। अगर मौलाना साहब बनेंगे, इमाम साहब बनेंगे, तो हमें कुर्सी तक नसीब नहीं होगी। इसलिए मेरे भाई, अच्छे लोगों को इज्जत दीजिए। अगर नेकों को इज्जत देना ये कौम शुरू कर दे, अल्लाह
अल्लाह की कसम कहता हूं, अगर इन उलमा को अपने सर का ताज बनाने लगे, हर इंसान का बेटा, चाहे वो एमपी का बेटा हो, चाहे वो एमएलए का बेटा हो, चाहे वो मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, किसी का बेटा हो, हर बेटा ये देखेगा और सोचेगा जितनी इज्जत मौलाना की गई उतनी इज्जत किसी की नहीं गई, मैं कुछ बाद में बनूंगा, कौम का मौलाना पहले बनकर दिखाऊंगा, तब होगा। लेकिन यहाँ हमने कद्र क्या किया है, जरा गौर से सुनिएगा। हलाल में बरकत है, मैं ये कह रहा था, फिर भी आप 8,000 देते हैं ना, 8,000 में आप देखिएगा उनके कपड़े की क्रीच कभी खराब नहीं होती है, कभी देखिएगा। अल्लाह अकबर, हमने देखा हजरत 800 2,000 की बरकाती टोपी पहनते हैं 8,000 कमाने वाले। आखिर ये चीजें क्यों है? हलाल की कमाई में अल्लाह ने बरकत रखी है। हमने लाखों रुपए कमाने वाले को बिस्तर पे करवटें बदलते देखा है, सुकून नहीं है। लेकिन क्यों? कोई 8,000 कमाए, कोई मजदूर ऐसा भी है जो 5 घंटा 8 घंटा ड्यूटी करता है, सिर्फ 500 रुपए कमा कर लाता है। उस 500 रुपए कमाने के बाद रात को घर पहुंचता है, अपनी बेटी गुड़िया छोटी सी को गोद में उठाता है, इतनी खुशी मिलती है, रात को चादर तान के सो जाता है। लेकिन कोई पैसे वाला, कोई करोड़पति, वो रात को नींद उसको उस वक्त तक नहीं आती है जब तक वो नींद की गोलियां नहीं खाता है। लेकिन एक गरीब मजदूर 500 रोजाना कमाने वाला, कभी कमाया कभी नहीं कमाया, रात को मजे की नींद लेता है। क्यों? इसलिए कि ज्यादा होना ये सुकून की अलामत नहीं है। थोड़ी सी दौलत हो, हलाल की हो, तो उस दौलत में अल्लाह बरकतों का नुज़ूल अता फरमा देता है। और बरकत कैसे? सुनिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, बच्चों के लिए ये कभी मत सोचिए 10 बीघा जमीन नहीं खरीद के दूंगा तो क्या होगा। आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हमारे सोचने से कोई, हाँ कीजिए जितना जमा करना है, लेकिन हराम की कमाई शामिल नहीं होनी चाहिए। हलाल निकल जाए तो अच्छा है। सुनिए, हलाल में बरकत है, हराम में बरकत। पूरा मजमा बोलिए, हलाल में बरकत है, हराम में बरकत। थोड़ी सी दौलत छोड़िए बच्चों के लिए, लेकिन हलाल की छोड़िए। 5 मंजिला बना कर देना कोई जरूरी नहीं है, 1 मंजिला ही बनाइए, लेकिन हलाल का मकान बना कर दीजिए। 10 बीघा नहीं, 10 कट्ठा जमीन ही दीजिए, लेकिन हराम का नहीं बल्कि हलाल का दीजिए। आप कहेंगे वो कैसे? तो सुनिए, कुरान में एक सूरत है, सूरह बकरा, सुना होगा आपने ना? अरे बोलिए ना भाई, सूरह बकरा, उसमें क्या लिखा है गौर से सुनिएगा। बनी इसराइल में एक ऐसा शख्स था, बड़ा कमजोर था, निहायत ही गरीब इंसान था। इस दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया। जरा 10 मिनट तवज्जो से सुनिएगा। बनी इसराइल का वो शख्स बड़ा कमजोर, निहायत ही गरीब था, वो मजदूरी किया करता था। अचानक बीमार हो गया। जैसे कि बीमार हो गया, मैं यहाँ से बता रहा हूँ, हलाल में अल्लाह ने बरकत रखी है। अगर हलाल की थोड़ी सी चीज छोड़कर दुनिया से चले गए, अल्लाह उसमें आपकी नस्लों के लिए बरकत अता फरमाएगा। और हराम की चीजें ज्यादा छोड़कर चले गए, कोई गारंटी नहीं है कि उसमें अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। तो बनी इसराइल के उस कमजोर इंसान का, उस मजदूर इंसान का, उस गुर्बत के मारे इंसान का जब मौत का वक्त करीब आ गया, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया और लाइलाज करार दिया। हकीमों ने लाइलाज करार दिया। हकीमों ने कह दिया तुम कुछ दिन के मेहमान हो। घर आ गया, बड़ा परेशान रहने लगा। या अल्लाह, मेरे बच्चों के लिए मैं क्या छोड़कर दुनिया से जाऊंगा, मैं अपनी बीवी के लिए क्या छोड़कर जाऊंगा। मेरे पास 8 साल का एक बच्चा है, अपने बच्चे के लिए छोड़कर दुनिया से जाने के लिए कुछ नहीं है। एक छोटी सी झोपड़ी है और एक गाय की एक छोटी सी बछिया है। बछिया, गाय की बछिया समझते हैं? क्या बोलते हैं आप लोग? बछिया ना, अलग-अलग जबान होती है हर जगह की। गाय की एक बछिया थी। आइए इधर, आपको नींद आ जाएगी। हाँ, आप ही लोग ने बताते, उलमा के करीब में बैठिए। हुजूर फरमाते हैं जो उलमा की सोहबत में दुनिया में जितना करीब बैठेगा, वो कयामत के दिन मुझ मोहम्मद मुस्तफा के उतना करीब नजर बैठेगा।
हाँ, आप ही लोग बोलते हैं ये टेक मत लगाइएगा, है ना, लेकिन आप बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, चेहरा नूरानी है और माशाअल्लाह सारे उलमा, लेकिन जा सकते हैं क्योंकि भाई इमामत भी बहुत जरूरी काम है, अगर कोई कर रहे हैं तो जा सकते हैं, टाइम अगर हो गया है तो, वरना ऐसा नहीं कीजिएगा जानबूझ के छोड़ के भाग जाइएगा कि मौलवी साहब को बोलने दीजिए, नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं आया ही 2:30 बजे, टाइम भी नहीं हुआ होगा। सुनिएगा, सिर्फ एक गाय की बछिया थी, मौत का वक्त करीब आ गया, गाय की बछिया की रस्सी को पकड़ा, जंगल में चला गया, जंगल में जाकर दुआ के लिए हाथों को उठाया और दुआ करने लगा, ए पाक परवरदिगार आलम, ए खालिक कायनात रब्बे काबा, मुझे जो हकीमों ने डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया है, मैं तो कुछ दिन का मेहमान हूँ दुनिया में, कुछ दिनों के बाद मेरा इंतकाल हो जाएगा, मेरे पास अपने बच्चे के लिए छोड़कर जाने के लिए कुछ नहीं गए, सिर्फ एक गाय की बछिया गए, एक छोटी सी झोपड़ी गए, ए मौला इस गाय की बछिया को, अभी मेरा बेटा सिर्फ 8 साल का है, जब मेरा बेटा जवान हो जाए, इस गाय की बछिया को मैं तेरे सुपुर्द करके जाता हूँ, तेरी अमानत में रख कर जाता हूँ, जब मेरा बेटा जवान हो जाए तो ए पाक परवरदिगार आलम, मेरे बेटे को ये गाय की बछिया वापस फरमा देना। अल्लाहु अकबर। सुनिए, कुछ नहीं था उनके पास, गरीब है, कमजोर है, मजदूरी करता है, सिर्फ एक गाय की बछिया है, डॉक्टरों ने कह दिया अब तू नहीं बचेगा, कुछ दिन का मेहमान है, गाय की बछिया की रस्सी को पकड़ा, जंगल में जाकर छोड़ दिया, दुआ किया, मालिक मैं गाय की बछिया को छोड़कर जा रहा हूँ तेरी अमानत में, मेरा बेटा जब बड़ा हो इस गाय को वापस कर देना। अल्लाह अकबर। उसका तो इंतकाल हो गया, वो तो दुनिया से चला गया, लेकिन सुने सुने लोगों, जब वो दुनिया से चला गया, उसका बेटा जब जवान हो गया, अख्तर साहब आइए, रवाना रवाना कीजिए। हाँ, आप खाली कहीं नहीं जाइएगा, हमको छोड़वा के जाइएगा। हाँ, सुनिए, बड़े अच्छे लोग हैं भाई साहब, खाना वगैरह भी बड़ा अच्छा। कहा गया वो अबुल कलाम भाई, अरे बहुत खिदमत किया है, वो भी भाग गया। अच्छा है, बहुत खिदमत किया है इन्होंने, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। सुनिए, लेकिन जब बेटा बड़ा हो गया, बड़ा नेक बना, इतना नेक बना, इतना नेक बना, दिन में जाकर जंगल में लकड़ियां काटता, उस लकड़ियों को लाकर जंगल बाजार में जाकर बेच देता, और जो पैसे मिलते उसके 3 हिस्से करता। सुने कितना नेक बना, जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचता, उससे जो पैसे आते उस पैसे के 3 हिस्से करता, एक हिस्सा अपनी जात पे खर्च करता, अपनी जरूरत को पूरी करता, दूसरा हिस्सा अल्लाह के रास्ते में सदका कर देता, और तीसरा हिस्सा जो पैसे का बच जाता वो अपनी माँ की खिदमत पे खर्च कर देता। अल्लाह अकबर। रात के भी 3 हिस्से किया था, एक हिस्से में अल्लाह की इबादत करता, एक हिस्से में थोड़ी देर आराम कर लेता, और रात के एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत किया करता था। माँ की खिदमत करने का सिला क्या मिलता है? इस्लाम के मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अगर माँ जिंदा है, अगर बाप जिंदा है, उनकी दुआएं लिया करे, इमाम साहब की दुआएं बाद में ले, पीर साहब की दुआएं बाद में ले, सब कुछ की सारे लोगों की दुआएं बाद में ले। अगर माँ बाप जिंदा है, माँ बाप की दुआएं पहले ले लिया करे। मैं उनको मुबारकबादी देना चाहूंगा जिनके माँ बाप उनसे राजी है। माँ बाप अगर नाराज है, अल्लाह की कसम खाकर कहता हो, जिनके माँ बाप नाराज है उनका जलसे में आना भी बेकार है, कुछ फायदा उसे न मिलेगा। अगर माँ बाप नाराज है, गरीब नवाज की चौखट पे जाना भी बेकार है। अगर घर में माँ बाप नाराज है, बगदाद जाना भी आपका बेकार है। इसलिए लोगों, माँ बाप अगर जिंदा है, माँ बाप की खिदमत कर लिया करो। मुझे कहने में शर्म महसूस होती है, हमारा समाज ऐसा हो गया है कि वो बेटा जो गरीब नवाज की चौखट पे जाके या किसी मजार पे जाके 10,000 की चादर तो चढ़ा देता है, लेकिन अपनी माँ और अपने बाप को, अपनी माँ को एक साड़ी और अपने बाप को एक लुंगी
साल भर में नहीं दे सकता है। बाप अगर 1 किलो सेब मांग ले, माँ अगर 10 रुपए की दवा मांग ले, माँ अगर पान के पैसे मांग ले, तो फिर बेटे के 2 दिन के बाद नाक चढ़ जाते गए। मैं कहना चाहूंगा ओ नौजवान, अगर माँ बाप तेरे जिंदा गए तो शुक्र मना, अगर माँ बाप तुझसे फरमाइश किया करते गए, क्योंकि उनको खुश नसीब है बेटा जिसके माँ बाप उनसे फरमाइश करते गए। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने उस लायक बनाया है कि माँ बाप तुझसे कभी सेब मांगते गए, कभी खीरा मांगते गए, कभी ककड़ी मांगते गए, कभी तरबूज मांगते गए। याद रखना, जब तक ये माँ बाप दुनिया में जिंदा गए, इससे बड़ी दौलत तेरे पास कोई नहीं हो सकती गए, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं हो सकती गए। इसलिए माँ बाप अगर नाराज है तो माँ बाप के कदमों से जाकर घर जाना, और घर जाकर माँ बाप के कदमों से लिपट जाना, माँ के कदमों से लिपट कर कहना, ओ मेरी माँ, हमने जलसे में जाकर सुना गए, आप अगर नाराज रहोगी तो रब भी नाराज रहेगा, मुस्तफा भी नाराज रहेंगे, गरीब नवाज भी नाराज रहेंगे, हमारा जलसा में बैठना भी बेकार है। कहना पांव पकड़ के, ओ माँ आप नाराज मत रहिए, ओ बाबा आप नाराज मत रहिए। घर जाकर माँ के कदमों से लिपटना, कहना मेरी माँ, हमें आपकी जमीन नहीं चाहिए, आपकी जायदाद नहीं चाहिए, आपके महल्लों मकानात नहीं चाहिए, हमें किसी चीज की लालच नहीं गए, बल्कि कदमों से लिपट कर कहना, अगर माँ बाप जिंदा गए, कहना प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। घर जाइएगा क्या कहना है? दुआ चाहिए। क्या कहना आप सबको? जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए हैं मौला, उनके माँ बाप को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। जिनके माँ बाप दुनिया में हयात से गए, मेरे मौला उनके माँ बाप का साया उनके सरों पे तादेर कायम व दाइम अता फरमा। जरा झूम कर माँ से जिनको जितनी मोहब्बत है बोलना है, दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। ये कैसा दौर आ गया हजरत। अभी कटिहार की न्यूज है, कटिहार की एक खबर है। आज से 3 साल पहले एक बेटे ने अपने बाप को जुमा पढ़ते जाते वक्त, बाप जा रहा था जुमा की नमाज अदा करने, पीछे से चाकू लेकर आया, बड़ी सी बाप की गर्दन पे मारा, बाप उसी जगह इंतकाल कर गया। एक बेटे ने मार दिया। क्या इसीलिए पाला था? सिर्फ किस लिए? ये शक हो रहा था मेरे बाप ने 1 डिसमिल जमीन ज्यादा मेरे छोटे भाई को लिख दिया है। अल्लाह अकबर, सिर्फ इसलिए बाप को कत्ल कर दिया। मैं कहना चाहूंगा, क्या ऐसा कोई नाहनजार होगा? अरे बाप बाप होता है, अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं समझता है। माँ माँ होती है, बाप की अगर मेहनत को देखना है। कुछ बच्चे आजकल ये कहते हैं अपने बाप को, आपने मेरे लिए क्या किया है? फलाने अपने बेटे को गाड़ी दिला दिया, मकान बनवा दिया बेटे के लिए, 10,000 पैकेट खर्च देता है, आप हमको क्या दिए हैं? मेरे लिए आपने क्या किया है? खबरदार खबरदार, ऐसी बोली मत बोलना। आपने मेरे लिए क्या किया है? क्या किया है बाप ने? अगर ये देखना है, कभी दिल्ली में जिसका बाप काम करता है, कलकत्ता में जिसका बाप काम करता है, या उड़ीसा में जिसका बाप काम करता है, रांची में जिसका बाप मजदूरी करता है, कभी जाकर देखना। हमने कलकत्ता की सरजमीन पे ऐसे ऐसे मजदूरों को देखा जो 20-20 ईंट लेकर 10 मंजिला मकान पे चढ़ जाता है, फिर वहां से नीचे पैदल वापस आता है, और वापस आने के बाद फिर वो ऊपर चढ़ता है। सारा दिन इसी तरीके से वो ईंट ढोता रहता है, चमड़ियां बदन की जल जाती है, और रात को कमरा किराए पर नहीं लेता है, फुटपाथ पे चादर डाल के सो जाता है। जनवरी दिसंबर का महीना होता है, किसी का दिल अगर पसीजा, कोई आकर एक कंबल डाल गया, वो रात भर फुटपाथ पे सोता रहता है। कोई अगर पूछ ले, भाई तू क्यों नहीं कमरा किराए पर लेता है, वो जवाब देता है, सुनो भाई कलकत्ता में कमरा किराए पर लूंगा, 1 महीने का किराया 10,000 रुपए देना होगा। मैं फुटपाथ पे सोता हूँ, थका हारा होता हूँ, नींद तो मुझे आ ही जाती है, लेकिन ये पैसा जो कमरे का 10,000 बच जाता है, वो पैसा बचाकर महीने में घर भेज देता हूँ। वो पैसा 10,000 मैं भेजता हूँ, उस पैसे के जरिए घर में मेरी बीवी रानी बनकर और मेरा बेटा शहजादा बनकर जिंदगी गुजारता है।
ये बाप है। बाप की मेहनत को ये मत कहिए कि क्या किया है आपने। बाप ने जो किया है ना, बहुत कुछ किया है। एक बाप ही है जो बेटे के वो अपना नहीं पहनता है, बेटे को पहनाता है। इसलिए घर जाइएगा, कहिएगा प्यारी माँ मुझको तेरी, स्टेज से लेकर वहां तक माँ बाप से जितनी मोहब्बत है बुलंद आवाज से, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। एक शेर पढ़ दो, इजाजत। आप लोग खत्म करवाने आए हैं क्या? हम फजर बाद तक बोलेंगे। हाँ, जिसको जाना चले। 3:10 हुए हैं अभी। हाँ, नहीं नहीं आप लोग मत घबराए, खत्म करेंगे। आप तो पहले से थके हुए हैं, मेरे आने से पहले ही। हाँ, आपकी आंखें उसी वक्त बिल्कुल शबाब पे थी। नहीं ना, माशाअल्लाह। हाँ, खत्म? नहीं नहीं, खत्म हो जाए मुस्तफा के नाम पे। नहीं नहीं, सबों की जिम्मेदारियां रहती। मैंने पहले ही कहा है कि बहुत सारे लोगों को दूर भी ज्यादा है, बहुत सारे उलमा को मस्जिद दूर है, लेकिन क्या करें भाई, जलसे में तकरीर ज्यादा करवाने की यानी ये एक फिक्र डाली है लोगों में। तकरीर में आप ना सिर्फ सुनिए, ऐसा नहीं कि नहीं सुनिए, लेकिन अब 3 बजे तक, अब 3 बजे बुलवाएंगे, क्या बोलेगा भाई साहब। हम तो किस तरह बोल रहे हैं वो हम समझ रहे हैं, और आप कैसे सुन रहे हैं वो हम समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग जा भी रहे, जाइए जाइए, जिनको जाना है चले जाइए। एक शेर सुनिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। सुने, माँ बाप का फरमा बरदार बेटा निकला, दिन में लकड़ियां काटता, 3 हिस्से करता पैसों के, रात के भी 3 हिस्से करके रखता। लेकिन जब जवान हो गया, एक दिन माँ कहने लगी बेटा जल्दी से चले। माँ कहने लगी बेटा तेरे बाप ने तो तेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन जिस वक्त इंतकाल कर रहा था, मरने से कुछ दिन पहले तेरे बाप के पास एक गाय की बछिया थी, फला जंगल में जाकर अल्लाह की अमानत अल्लाह के सुपुर्द छोड़कर आ गया था, अल्लाह ताला की सुपुर्द करके आ गया था। बेटा उसी जंगल में चला जा। ये नौजवान जंगल में गया, दुआ के लिए हाथों को उठाया, दुआ करने लगा, ए पाक परवरदिगार आलम, ए खालिक कायनात, ए रब्बे काबा, मैं उसी बाप का बेटा हूँ जिसने गाय की बछिया को आज से 15 साल पहले तेरी अमानत में देकर गया था, तेरे सुपुर्द करके गया था, हमें गाय की बछिया वापस चाहिए। अभी वो दुआ मांग कर हाथ को चेहरे से नीचे भी नहीं लाया था कि एक बड़ी सी गाय जंगल से निकली, बगल में आकर खड़ी हो गई। अल्लाह अकबर, खड़ी हो गई ना, रस्सी पकड़ा, घर लेकर आ गया, घर लाया, खूंटे से बांध दिया। माँ कहने लगी बेटा जाओ बेच कर आओ गाय को। बाजार ले गया, हटिया, क्या बोलते हैं आप लोग, हटिया ना, हटिया ले गया। लेकिन माँ ने कहा बेटा सुनो, गाय को तो बेचेगा, लेकिन मुझसे मशवरा किए बगैर नहीं बेचना। आज के बेटों की तरह नहीं था वो बेटा, वो इतना फरमाबरदार था, बगैर मशवरे के कैसे बेच सकता था। हाट लेकर गया, बाजार लेकर गया, वहां पे बहुत सारे ग्राहक आए, आकर कहने लगे बेचेगा, कहा के हाँ बेचूंगा, कहा कितने का बेचेगा, कहा के 50 दिरहम का बेचूंगा। एक ऐसा ग्राहक आया, कहने लगा बेचेगा, कहा हाँ बेचूंगा, कहा कितने का बेचेगा, कहा के 50 दिरहम का बेचूंगा, कहा के ठीक है 50 दिरहम ले लो, हमें गाय दे दो। कहा ठहरिए, रुकिए थोड़ी देर, मैं माँ से मशवरा करके आ जाऊं। बेटा कितना फरमा बरदार था, वो घर जाने लगा। उस इंसान ने कहा सुनो सुनो, मेरी एक बात मानो, 50 दिरहम नहीं बल्कि 100 दिरहम ले लो, लेकिन माँ से मशवरा करने मत जाओ, माँ से मशवरा किए बगैर बेच दो गाय को। कहा ऐसा नहीं हो सकता है, 100 क्या, अगर 1000 दिरहम भी आप देंगे तो भी मैं माँ से मशवरा किए बगैर नहीं कर सकता हो, नहीं बेच सकता हो। आज हालात क्या है प्यारे, आज लोगों नौजवानों के हालात ये है, मकान बनाने में
दोस्तों से तो मशवरा करता है, माँ बाप से मशवरा नहीं करता है। वो ये समझता है कि हमारे बाप माँ बूढ़े हो चुके हैं, हमारे पास जितना दिमाग है वो मेरे माँ बाप के पास नहीं है। याद रखना, माँ बाप से मशवरा करने वाला दोस्तों से अगर कोई मशवरा करके कोई काम करे तो वो गलत मशवरा तो दे सकता है, लेकिन माँ बाप अगर मशवरा दे तो याद रखना, माँ बाप जो मशवरा देंगे बेटे की भलाई के लिए देंगे। माँ बाप गलत मशवरा कभी नहीं दे सकते हैं। इसलिए माँ बाप अगर बिस्तर पे भी पड़े हैं, फालिज मार दिया, लकवा की बीमारी हो गई, चल नहीं सकते हैं, अगर सांस ले रहे हैं ना, आंख खुली है ना, तो भी आप समझिए कि आपको नेक मशवरा से नवाजने वाली एक नेमत आपके घर में मौजूद है। और अगर जिस दिन वही बाप चला गया ना, सब कुछ होगा घर में, लेकिन माँ बाप जैसी नेमत नहीं होगी। उनसे पूछिए, जिनकी माँ सहरी में बेदार करती है ना, इमाम साहब की आवाज में, मुअज्जिन साहब की आवाज में उतनी मिठास नहीं होती है जितनी मिठास माँ जब बेदार करती है, बेटा मेरा लाल उठ जा, सहरी का वक्त सिर्फ 5 मिनट बचा हुआ है। वो मिठास दोबारा सुनने को नहीं मिलेगी जब तक माँ जिंदा है। सुन लो, उस तरह की आवाजें कभी नहीं मिलेगी। सुनिए, कहा कि नहीं बेचूंगा, माँ से मशवरा किए बगैर। कहा कि अच्छा, घर आया, कहा माँ एक ऐसा ग्राहक आया है ना, कहता बगैर मशवरे के बेच लो। कहा कि बेटा वो कोई इंसान नहीं, फरिश्ता मालूम होता है। मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। कहा फरिश्ता मालूम होता। कहा कैसे, क्या, कितने में बेचूं माँ? कहा उन्हीं से जाकर पूछो कि कितने में बेचनी है गाय। वहां से आया, कहा हुजूर आप ही बता दें कि कितने में गाय बेचूं। कहा अभी मत बेचो, घर लेकर चले जाओ, तुम्हारे घर पे कुछ लोग आएंगे गाय को खरीदने, उनसे कहना गाय की चमड़ी के अंदर ठूस ठूस कर जितना सोना भरेगा उतना सोना बदले में चाहिए, तब मैं गाय तुम्हें दूंगा। हुआ भाई, घर आ गया, खूंटे से, खूंटा समझते हैं ना भाई, क्या बोलते हैं आप लोग, बम्बू खूंटा ला के बांध दिया, खुट्टा बोलते हैं। खूंटा तो मौलवी साहब लोग खुट्टा बोलता है, बांध दिया, ला के घर में बांधा। उसी जमाने में एक बड़े सरमाएदार का, बड़ा बिजनेसमैन का किसी ने मर्डर कर दिया। अब पता लगाने लगा कातिल का, मारने वाला कौन है, मर्डर करने वाला कौन है, कातिल का पता ही नहीं चलता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास लोग आए, चलो वक्त के पैगंबर है, उन्हीं से जाकर पूछते गए। लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, एक गाय खरीदो, उस गाय के दुम को लेकर उस लाश पे मारो, लाश खुद बताएगी कि उसको कत्ल करने वाला कौन है। अल्लाह अकबर। अब सुनिए क्या हुआ। अब इन लोगों ने चेमी गोइयां शुरू कर दिया। कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ये बताइए गाय कैसी होनी चाहिए, मोटी हो या पतली हो, उजली हो या काली हो या गोली हो या लाल हो, कैसी हो, सींग कितनी बड़ी हो, दुम कितनी बड़ी हो। जब ऐसा पता बता दिया मूसा अलैहिस्सलाम ने, पूरे इलाके में ढूंढा, कहीं वैसी गाय न मिली। उसी नौजवान के पास जाकर वैसी गाय मिली। गया, कहा बेचेगा? कहा कि हाँ बेचूंगा। कहा कितना लेगा? कहा कि इसकी चमड़ी के अंदर ठूस ठूस कर जितना सोना बनेगा उतना सोना हमें चाहिए, फिर बेचूंगा। अब कहीं नहीं मिल रही थी गाय वैसी, एक ही गाय वैसी मिली है जैसी जिस तरह की अलामत वाली गाय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया था, उतना बराबर सोना दे दिया। गाय लेकर चला गया, तुम से मारा गया लाश पे। लाश बोल पड़ी मुझे कत्ल करने वाले मेरे चचाजाद भाई है, लेकिन इस जगह ठहर कर मैं कहना चाहूंगा, अब इतना सोना मिल गया। बाप का कोई सेठ था, बाप क्या कोई करोड़पति था, बाप ने क्या 5 मंजिला मकान छोड़ा था, क्या 10 बीघा जमीन छोड़ा था। बाप ने सिर्फ छोड़ा था बेटे के लिए हलाल की कमाई की एक गाय की बछिया छोड़ा था, एक झोपड़ी छोड़ा था। लेकिन बाप जब हलाल की कमाई करके औलाद के लिए छोड़ा, अल्लाह ने इतनी दौलत दे दिया, उसी में इतनी बरकत दे दिया कि उस लड़के को अल्लाह ताला पूरे इलाके में सबसे बड़ा मालदार भी बना दिया, इज्जतदार भी बना दिया। इसलिए हलाल में बरकत है, हराम में बरकत
कुछ भी कदम उठाइए सोचिए मैं हलाल खा रहा हूं या हराम। समझ रहे हैं? हलाल थोड़ी सी चीज कमाइए, उसमें अल्लाह आपको सुकून भी देगा, चैन भी देगा, बरकत भी देगा और मुस्कुराहट भी अल्लाह अता फरमा देगा। और अगर हराम की बहुत दौलत ले लिया, जो भी कीजिए मेहनत से पसीना बहाकर मजदूरी करके हलाल कमाई कीजिए, अल्लाह बरकतों का नुज़ूल अता फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। खुद भी हराम से बचिए, अपनी औलाद को भी हराम खाने, हराम कमाने, हरा झूठ बोलने, इन जैसी गलत चीजों से अपनी औलाद को भी बचाइए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को यानी बीवी बच्चे सबको बचाओ जहन्नम की आग से। जहन्नम की आग बड़ी भयानक है। जब तक जिंदा है नेकियां लूटते जाइए। पूरा मजमा पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत बड़ा जलसा आपने करवा लिया। मजमा छोटा होना बड़ा होना ये जलसे की कामयाबी की दलील नहीं है। करोड़ों लोग मजमे में आ जाएं, अगर एक भी नहीं सुधरा, एक की भी इस्लाह न हुई, कोई फायदा नहीं है। 10 लोग ही बैठे रहें, एक आदमी अगर दिल में बसाकर गुफ्तगू को लेकर चला गया, लाखों रुपए खर्च करना कामयाब हो गया आपका। महफिल कोई छोटी नहीं होती है, इंसान की नजर छोटी होती है कि छोटी महफिल है। देखने में हमारी नजर में छोटी हो सकती है, लेकिन जिस महबूब के नाम की महफिल है उसकी जात बहुत बड़ी है, वो जात बहुत बड़ी है। इसलिए महफिल छोटी नहीं है। घर जाइएगा, मुस्कुराकर माँ बाप की दुआएं लीजिएगा। आका ने फरमाया 3 लोगों की दुआएं अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। आप लोग भूल गए होंगे, मैंने एक छोड़ दिया था, अरे भूले थे ना आप लोग, बंद कर देता याद ही नहीं रहता। मुस्तफा फरमाते हैं 3 लोगों की दुआएं, सलासो दावातिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना, 3 लोगों की दुआ की कबूलियत में कोई शक नहीं है। पहला मजलूम, वो जब दुआ मांगता तन्हाई में ना, अल्लाह उसकी दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। किसी को मत सताइए, किसी को परेशान मत कीजिए। दूसरा, मुसाफिर जब दुआ मांगता है अल्लाह उसकी दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। और तीसरा, दावतुल वालिदी लिवलदिही, जब कोई बाप अपनी औलाद के लिए दुआ मांगता है, उस बाप के लिए, बाप की औलाद के हक में मांगी हुई दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। माँ बाप की दुआएं लीजिए। 10 साल तक मेहनत के बाद, 10 साल मेहनत के बाद जो काम नहीं बनता है, माँ बाप की दुआ लीजिए, इंशाअल्लाह माँ बाप की एक दुआ के सदके में उस काम को मुकम्मल फरमा देगा। माँ बाप की दुआओं में बड़ा असर है। माँ बाप से मशवरा भी लीजिए, दुआएं भी लीजिए। घर जाइएगा, कहिएगा, प्यारी माँ मुझको तेरी, अब तो जाने वाला हूं मैं भी यहाँ से, दुनिया से नहीं, आपके यहाँ से। अब तो जाने वाला भी हूं, कम से कम अब तो बोल दीजिए। उधर जो पीछे जो हमारे चचा लोग बैठे हैं, आप लोग क्यों गुस्से में कुछ बैठे हैं कि मौलाना साहब खत्म करेगा नहीं तो छोड़ेगा कब? जरा एक बार पूरा मजमा हाथों को उठाकर, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। अच्छा, हम लोग की आवाज कुछ खराब है क्या? तो लोग दिलबर शाही को सुनते, हमको क्यों नहीं सुनते? नहीं, दिलबर शाही साहब को बहुत सुनते हैं, लेकिन हम लोग ना सिर्फ पढ़ने लगेंगे, वही पढ़ रहा है। सुनिएगा, प्यारी माँ मुझको तेरी, और ऊंची आवाज में, तेरे आंचल की ठंडी हवा। एक शेर, एक शेर। रमजान साहब किबला, अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह, अभी तो जिलहिज्जा भी आ गया। रमजान साहब किबला, बहुत प्यारा नाम है। सुनिएगा एक शेर, लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू। अच्छा, हमारे इलाके में औरतें लोरी गाती है, लोरी। अगर क्या ही अच्छा होता, लोरी में सीरियल की जगह, गाने की जगह दुरूद मुस्तफा गुनगुनाया करती।
हाँ? बच्चे को अल्लाह नेक भी बना देता दुरूद पाक के सदके में। हमारे इलाके में लोरी गाती है, आपके इधर भी होगी। एक लोरी गाती है, बच्चे को गोद में लेगी, अरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में घुटू। हमारे इलाके में इधर भी है, इधर भी होगा, इधर भी होगा। लेकिन क्या ही अच्छा होता लोरियों में नाते मुस्तफा गुनगुनाती, तो फिर होता क्या लोरी गा के मुझे को सुलाती है तो, और ओ माँ मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू हमको इसके सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। इमाम साहब हैं, वो पढ़ाएंगे सलातो सलाम, जिनको जो देना हो दीजिएगा। और बाहर वालों को नजराना देते हैं जो इलाके में रात भर आपके स्टेज पर बैठते हैं। उत्तर प्रदेश वगैरह में हजरत माहौल है, सारे जितने उलमा स्टेज पे रहेंगे सबको कुछ ना कुछ नजराना वहां के लोग हर जलसे वाले देते हैं। ये आदत बनवाइए, ये उलमा बैठे हैं, वरना तो होगा क्या। अभी एक मौलाना साहब की देखे हम वो फोटो, उसमें खाली मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं, कोई स्टेज पे नहीं है ना। हाँ, अब जो भी रहे मामला, लेकिन क्या करें, अब इमाम साहब लोग मजबूरी है भाई। अब मैं 4 बजे तक बोलूंगा, अब ये जाके नमाज नहीं पढ़ाएंगे तो अब आफत है। समझ रहे हैं ना कि अगर नहीं पढ़ाएंगे तो फिर क्या हाल होगा। बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह ताला हम सब के यहाँ बैठने को कबूल फरमाए। पूरा मजमा एक मर्तबा मोहब्बत के साथ पढ़ ले कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।